प्यारे बच्चों नमस्कार। स्टडी IQ वाई मोशन में आपका स्वागत है। बच्चों आपका ये चैप्टर नंबर 10th NCERT बुक विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, इसके जितने भी एग्जाम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से न्यूमेरिकल हैं सारे ही हम क्या है वन बाई वन करके क्या है पढ़ेंगे। ओके बच्चों, जितने भी मुझे लगता है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम को टच करते हैं वो मैं आपको क्या है सारे ही कराऊंगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगे मेरे पढ़ाने से आपको क्या है कोई बेनिफिट तो आप क्या है मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक होता है आपका दर्पण सूत्र 1/v 1/u = 1/f। ये बच्चों क्या होता है आपका दर्पण सूत्र होता है। दर्पण में क्या होता है आपका एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। ओके बच्चों, उत्तल दर्पण में देखो बच्चों होता क्या है V और F, ये तो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और वस्तु की दूरी U ये क्या होती है आपकी निगेटिव होती है। ओके बच्चों, ऐसी अवतल दर्पण में V F और U तीनों ही क्या होते हैं ये ऋणात्मक होते हैं। ओके बच्चों, V जो है ये आपकी क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, F क्या है फोकस दूरी है, U क्या है वस्तु की। अब देखो इसमें क्या आता है आपका एक आता है आवर्धन। आवर्धन m बराबर होता है h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u। ओके बच्चों देखो इसमें m क्या है आवर्धन है, h क्या है वस्तु का साइज है, h डैश क्या है ये आपका प्रतिबिंब का साइज है, v क्या है आपकी प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है आपकी इसमें वस्तु की दूरी है। ओके बच्चों, m आवर्धन h डैश अपॉन h माइनस b अपॉन u। h क्या है बच्चों प्रतिबिंब का, h डैश जो है आपका प्रतिबिंब का साइज है, और h क्या है आपका वस्तु का साइज है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है वस्तु की दूरी है। दर्पण सूत्र होता है आपका v1/v प्लस 1/u = 1/f। दर्पण में हमारे क्या है दो प्रकार के दर्पण आते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में v और f क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, और u वस्तु की दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में v f और u तीनों ही क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। ओके बच्चों, अब क्या आता है नेक्स्ट आता है आपका वस्तु की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। नेक्स्ट आता है आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ओके बच्चों, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F = r/2। ठीक है, r क्या है इसमें वक्रता त्रिज्या है, F क्या है फोकस दूरी है। बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम में, एक नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। दूसरा आता है बच्चों लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध। लेंस की क्षमता
तथा फोकस दूरी में संबंध। ओके बच्चों, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? P बराबर 1/f मीटर में। ओके बच्चों, जो ये लेंस की क्षमता है इसे हम क्या है, P से डिनोट करते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है आपका? डायोप्टर होता है। एग्जाम में बहुत ज्यादा मालूम किया जाता है, जो लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता का मात्रा क्या होता है? वो होता है आपका डायोप्टर। ठीक है, और क्या है, इस तरह से एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, या लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए, या लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। ओके बच्चों, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। देखो, अगर डिटेल से पढ़ना है तो काफी टाइम लगेगा। ओके बच्चों, बिल्कुल क्या है, हर चीज क्या है हम बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको क्या है, मैंने जो आपके न्यूमेरिकल है उसके हिसाब से थोड़ा जो है बता दिया है, जिससे कि आपको क्या है, न्यूमेरिकल समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, ये बुक में है पेज नंबर 185 में। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखो, एक गोलीय दर्पण है, क्वेश्चन नंबर पहला है, और कितना है आपका? पेज नंबर 185 पे है। क्या कह रहे हैं? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, वक्रता त्रिज्या तो कितनी दी है आपको? 20 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में मैंने आपको क्या रिलेशन बताया? F बराबर r/2। लगा देंगे फार्मूला, F इजिकल टू r/2। r का मान कितना है आपका? 20/2, 2 से काट देने से 10 बार, तो फोकस दूरी आपकी कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आपको दिया है उदाहरण नंबर 10.1, आपके पेज नंबर 187 पर है, एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, वैसे आपको क्या है, ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले लिखा हुआ मिलेगा। ओके बच्चों, ये कह रहे हैं, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। बच्चों, वक्रता त्रिज्या कितनी दी है? 3 मीटर। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन कितना होता है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी रिलेशन होता है आपका r/2। r कितना है आपका? 3 कितने सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। फिर कह रहे हैं, ये यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है, u बराबर कितना है? -5 मीटर दूरी पर है, तो कह रहे हैं ये प्रतिबिंब की दूरी बताइए और प्रतिबिंब का साइज बताइए। फिर कहा है इन्होंने प्रकृति, ये हमें सब चीज इसमें क्या है बतानी है इतनी। पेज नंबर 187। ठीक है बच्चों, लगाते हैं दर्पण सूत्र से। ओके बच्चों, दर्पण सूत्र आपका क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। 1/v प्लस u की वैल्यू कितनी है आपकी? -5, और f की वैल्यू कितनी है आपकी? 3/2। देखो बच्चों, जब इस माइनस की प्लस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1/v -1/5 = ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2/3। इधर ही प्लस है, माइनस है, जब बराबर चिन्ह के इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
1/b इजिकल टू 2/3 इजिकल टू 1/5। 1/b इजिकल टू 3 और 5 का बच्चा एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 15 से हम 3 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार गुणा 2 और 5 से भाग देंगे 3 बार गुणा 1। 1/b इजिकल टू 5 दूनी 10 प्लस 3/15 तो कितना आ गया आपका ये 13/15। 13/15 हो गया। तब b बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणा b बराबर 15 और b इजिकल टू कितना हो जाएगा ये आपका 15/13। 15/13 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये क्या आ गया हमारा प्रतिबिंब की दूरी आ गई। अब ये क्या मालूम है साइज मालूम कर रहे हैं। तो आवर्धन वाला फार्मूला क्या बताया मैंने आपको h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u। h डैश अपॉन h, v की वैल्यू आपकी कितनी आई है माइनस के 15/13 और u की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस के 5। 5 से काट देने से 5 या 15 इस माइनस से माइनस कट h डैश अपॉन h ये कितना आ जाएगा आपका 3/13। तब h डैश बराबर कितना हो जाएगा आपको 3/13 गुणा h। ये आ गया वस्तु का साइज। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहे हैं साइज भी आ गया हमारे वस्तु का h डैश, v भी आ गया, कह रहे हैं प्रकृति और बताइए। बच्चों देखो इसकी प्रकृति कैसी होगी। अगर आपका उत्तल दर्पण होगा तो प्रकृति कैसी होगी आभासी तथा सीधा, और अवतल दर्पण होगा तो प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। तो इसकी बच्चों प्रकृति कैसी हो जाएगी प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी प्रतिबिंब होगा बच्चों आपका कैसा होगा आभासी तथा सीधा। ओके बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर 10.2। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों क्या है साइज h बराबर कितना दिया आपको 4 सेंटीमीटर। फोकस दूरी f बराबर दिया आपको 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो कैसी आएगी ये ऋणात्मक आएगी। वस्तु की दूरी u ये दिया आपको माइनस के 25 सेंटीमीटर। ये तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो कैसी आएगी माइनस में ही आएगी। ठीक है बच्चों, ये मालूम क्या कर रहे हैं प्रतिबिंब की v दूरी क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या कहा है इन्होंने साइज प्रतिबिंब का h डैश क्वेश्चन मार्क। और एक क्या बताना हमें प्रकृति। प्रकृति बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लगा देंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र होता है आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके बच्चों, 1/v u का मान कितना आपका माइनस के 25 और f का मान कितना है माइनस के 15। 1/v प्लस के और माइनस के मान क्या आएगा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के 1/15। देखो ये माइनस का 25 है 1/25 है, बराबर चिन्ह के ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस के 1/15। 1/v इज इक्वल टू 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा बच्चों 75। ठीक है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ऐसे कैसे निकलता है।
25 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा गुणा 1, और 15 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार गुणा 1। 1/b बराबर 3 माइनस 5 बटा 75, तो कितना बचा माइनस के 2 बटा 75, तब माइनस 2 गुणा b बराबर 75, और b बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस के 75 बटा 2 सेंटीमीटर। आवर्धन m बराबर फार्मूला होता है आपका h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u। h डैश h कितना दिया है आपको बच्चों 4, और v आपने कितना निकाला है 75 बटा 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और u कितना आपका माइनस के 25, 25 से काट देंगे तो 25 दिया 75, h डैश अपॉन 4 कितना बचा आपका ये माइनस के 3 बटा 2 माइनस के 2 गुणा h डैश कितना हो जाएगा 4 गुणा 3, और h डैश बराबर 4 गुणा 3 माइनस के 2 से 2 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तब h डैश बराबर माइनस 2 गुणा 3, और h डैश बराबर आपको कितना हो जाएगा माइनस के 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये इसका क्या है आपका साइज भी आ गया। साइज के बाद अब क्या है प्रकृति और मालूम कर रहे हैं। प्रकृति कैसे के बच्चों, जब आपका क्या है उत्तल दर्पण है तो प्रकृति कैसी होगी इसकी वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक तथा उल्टा। ओके बच्चों आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें साथ साथ। ओके बच्चों, ताकि आपको आने वाली वीडियो कोई आपसे जो है मिस ना हो पाए। ओके बच्चों।